जय मां मंगला गौरी। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपनी चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप जानेंगे मां मंगला गौरी व्रत उद्यापन की संपूर्ण विधि क्या है, इस व्रत का उद्यापन कब और कैसे करें, उद्यापन सुबह करें या शाम को, उद्यापन स्वयं करें या किसी ब्राह्मण से कराएं, उद्यापन के दिन पूजा में कौन कौन सी वस्तुएं रखना आवश्यक है, उद्यापन के दिन किन वस्तुओं का दान करें और भोजन मीठा लें या नमकीन। यदि उद्यापन के दिन पीरियड्स की समस्या हो जाती है तब क्या करें, इस तरह के अनेक प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, इसे पूरा जरूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी को सफलता मिले। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मां मंगला गौरी व्रत सुहागिन स्त्रियां अखंड सुहाग, सुख, समृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना से करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। साथ ही कुंडली में यदि वैधव्य योग है तो वह भी मिट जाता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी यदि यह व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से करती हैं तो उन्हें भी सुयोग्य घर और वर की प्राप्ति होती है। यदि उनकी कुंडली में मांगलिक दोष है जिसके कारण उनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो वह भी समाप्त हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इस व्रत की उद्यापन विधि की। तो यह व्रत सावन के मंगलवार से शुरू किए जाते हैं, जिसमें कुछ साधक केवल सावन के ही मंगलवार का व्रत करते हैं और अंतिम मंगलवार में इस व्रत का उद्यापन कर देते हैं, और कुछ स्त्रियां सावन से शुरू करके 16 मंगलवार तक मंगला गौरी व्रत करती हैं। वहीं कुछ स्त्रियां यह व्रत सावन के मंगलवार से शुरू करके 1 वर्ष या 5 वर्ष के लिए यह व्रत करती हैं और फिर सावन के मंगलवार में ही इस व्रत का उद्यापन कर देती हैं। तो जितने भी मंगला गौरी के व्रत का आपने संकल्प किया है उतने व्रत करके पूर्ण होने के बाद आप व्रत का उद्यापन कर दें। उद्यापन के दिन आप माता का पूजन पूर्ण विधि विधान से करें। भले ही पिछले किसी भी व्रत में पूजा सामग्री का अभाव रहा हो, परंतु उद्यापन के दिन पूजा की सभी सामग्री 16 की संख्या में रखें। कोशिश करें कि उद्यापन के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उनसे मंगला गौरी व्रत का पूजन, अर्चन, हवन तथा उद्यापन सभी कार्य करवा लें। उद्यापन में कोई गलती ना हो। उद्यापन से एक दिन पहले ही पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें, जिसमें लौंग, इलायची, पान, सुपारी 16 की संख्या में रख लें। 16 फल रखें, 16 लड्डू, 16 बिल्व पत्र, 5 प्रकार के अनाज, ड्राई फ्रूट्स और 16 सुहाग की सामग्री रखें। 16 पुष्प रख लें। एक दिन पहले आप अपने हाथों में मेहंदी भी लगा लें। उद्यापन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सुबह के समय माता का पूजन करें। फिर शाम के समय लाल रंग के वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करें और पूजन में संभव हो तो अपने पति के साथ बैठें। यदि आप कुंवारी कन्या हैं तो अपने माता पिता के साथ बैठें। यदि आप स्वयं उद्यापन कर रही हैं तो ध्यान रखें कि उद्यापन के लिए समय निकालें और विधि विधान से मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के लिए एक चौकी लगाएं। चौकी पर लाल और सफेद रंग का वस्त्र बिछा लें। लाल रंग का कपड़ा अपनी दाहिनी ओर बिछाएं और इस पर गेहूं की 16 ढेरी बनाएं। यह षोडश मात्र का है। फिर अपनी बाईं ओर चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं। इस पर चावल की 9 ढेरी बनाएं। यह नवग्रह है। यदि आपने पिछले मंगला गौरी व्रत में कलश की स्थापना नहीं की है तो उद्यापन के दिन कलश जरूर स्थापित करें। कलश में शुद्ध जल, गंगा जल, हल्दी की गांठ, अक्षत, एक सिक्का और सुपारी डालें। फिर इस पर आम या अशोक के पंच पल्लव लगा दें। कलश के ऊपर चावल से भरा पूर्ण पात्र रख दें। अब इस पर नारियल रखें। इस दिन मां गौरी की मिट्टी से या हल्दी से मूर्ति बनाकर स्थापित करें। यदि आपको मूर्ति बनानी नहीं आती है तो आप शिव परिवार की फोटो या मां दुर्गा की फोटो भी स्थापित कर सकते हैं। एक जल से भरा लोटा रख लें। माता के सामने आटे से बने चौमुखा दिया रखें। इनमें 4-4 बत्ती लगाएं, जिसमें यह 16 बाती के दिए बन जाएंगे। यदि आपको चौमुखा दिया बनाना नहीं आता है तो आप 16 आटे के या फिर मिट्टी के दिए भी माता के समक्ष प्रज्वलित कर सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन करें, फिर षोडश मात्र का और नवग्रह का पूजन करें। इन्हें रोली, मौली, अक्षत, पुष्प अर्पित करें और भोग भी अर्पित करें। इसके पश्चात कलश का पूजन करें। फिर मां गौरी का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। सबसे पहले आपको हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अपने व्रत उद्यापन का संकल्प करें। माता का ध्यान करते हुए अपना नाम और गोत्र बोलें। इसके बाद मां से प्रार्थना करें कि हे मां, आज मैं मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। यदि पिछले किसी भी व्रत में और आज पूजन में जाने अनजाने मन
वाणी कर्म से जो भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें और अपना शुभ आशीर्वाद सदा बनाए रखें। यह बोलकर संकल्प की वस्तु माता के चरणों में छोड़ दें। इसके पश्चात माता पर पूजा की सभी वस्तुएं जो मैंने पीछे आपको बताई हैं एक एक करके माता को अर्पित करें। इसके पश्चात व्रत कथा पढ़ें। पूजा करके माता को फल मिठाई का भोग लगाएं और उस भोजन का भी भोग लगाएं जो आपने उद्यापन के लिए बनाया है। अंत में माँ गौरी की आरती करें। पूजन के पश्चात यदि आपने ब्राह्मण को बुलाया है तो उन्हें भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें और यदि आपने ब्राह्मण को नहीं बुलाया तब भी ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालें, वस्त्र और दक्षिणा निकाल कर रख दें और इसे किसी मंदिर में दे दें। इसके पश्चात 16 सुहागन स्त्रियों को भोजन कराएं। यदि 16 सुहागन स्त्रियों को आप भोजन कराने में समर्थ नहीं हैं तो केवल खीर बनाकर भी उन्हें खिला सकते हैं और उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य दें। यदि 16 सुहागन स्त्रियां नहीं मिल पाती हैं तो आप 5, 9 या 16 की संख्या में कन्या पूजन भी कर सकते हैं। जिस प्रकार आप नवरात्र में कन्या पूजन करते हैं उसी प्रकार करें। दान में आपको 16 सुहागिन स्त्रियों को 16 सुहाग की वस्तुएं और दक्षिणा रखकर दान करनी है और यदि आपने कन्या बुलाई हैं तो उन्हें भी कुछ न कुछ गिफ्ट अवश्य दें। इसके पश्चात सुहाग का सामान, बायना, 16 लड्डू दक्षिणा रखकर अपनी सास या जेठानी के चरण स्पर्श करके उन्हें दे दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर दें। बात करें व्रत पारण की तो ध्यान रखें कि इस दिन आपको मीठा भोजन ही करना है। माता पर चढ़ी हुई मीठे प्रसाद की वस्तु को पहले आप ग्रहण करें, उसके पश्चात आप मीठा भोजन करें। यदि आपको उद्यापन के दिन पीरियड्स की समस्या हो जाती है तो अपने उद्यापन का सभी कार्य घर में किसी सदस्य से करवा लें। तो दोस्तों, जिस प्रकार इस व्रत का उद्यापन सुहागिन स्त्रियां करती हैं उसी प्रकार कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत का उद्यापन करें। माता का पूजन अर्चन करें, ब्राह्मण को, सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। पूर्ण श्रद्धा भाव से यह व्रत किया जाता है तो मां मंगला गौरी की कृपा से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सुहाग, सुख समृद्धि प्राप्त होती है और कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। उन्हें उत्तम और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। उद्यापन की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। यदि कोई जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।